हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आपका बहुत सारा स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो हम आज फिर से उत्तराखंड एलटी और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड की कुछ जीके लेके आए हैं, जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पे बेस्ड होगी, और अन्य क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना आजकल, और जो एलटी में आने की संभावना है, ओके, तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैं सारे क्वेश्चन जो लाया हूँ वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग मतलब जो लगातार पिछली कक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, पिछले पेपर में पूछे जा रहे हैं, बार बार क्वेश्चन है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? 15, 11, 13 या 10? तो हम सब जानते हैं कि 13 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है? रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। तो कौन सा उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो रुड़की उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, उत्तराखंड राज्य के कितने नगर में नगर निगम है? 1, 3, 5, 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी इज राइट, यानी 8 नगर निगम हमारे उत्तराखंड में हैं। क्वेश्चन फोर्थ, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए 30%, 33%, 40 या 50%। तो डी राइट आंसर, यानी 50%। जबकि पहले जो था वो 33% था, ठीक है, लेकिन अभी अभी संशोधन हुआ है, तो अब 50% हो गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में चलते हैं। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 25, 30, 33 या 50? तो ऑप्शन डी इज राइट, 50% आरक्षण दिया गया है पंचायतों में महिलाओं को। उत्तराखंड राज्य में भू भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ियों को कितना रिजर्वेशन दिया जाता है उत्तराखंड में? तो ऑप्शन पहला है 5-2 या 5 और 3, 5 और 4 या 4 और 4। तो ऑप्शन सी इज राइट, 5 और 4%। 4% खिलाड़ियों को और भूतपूर्व सैनिकों को 5% दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीप इन माइंड दिस डेटा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, निम्न में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या बीसी? तो यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का मोनाल राज्य का पक्षी होता है, तो यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी और सी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का मोनाल राज्य पक्षी है। क्वेश्चन नंबर एट्थ, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, सुरजीत सिंह बरनाला, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट, सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, निम्न में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में, स्कंद पुराण में, महाभारत में, ऋग्वेद में? तो देवभूमि किसमें कहा गया है उत्तराखंड को? तो ऑप्शन डी इज राइट, ऋग्वेद में देवभूमि कहा गया है उत्तराखंड को। यानी ऋग्वेद में भी उत्तराखंड का जिक्र हुआ है, और वह देवभूमि नाम से जिक्र किया गया है उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 10th, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर, अकलापुरी? तो ऑप्शन सी इज राइट, श्रीनगर। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। कहाँ? श्रीनगर में। ओके, तो डियर व्यूअर्स, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11th, तो क्वेश्चन नंबर 11th है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे या प्रणेता कौन थे? किन्होंने ये डोला पालकी आंदोलन लाए थे? तो सुखीराम बलदेव आर्य, जयानंद भारती, हरि प्रसाद टमटा? तो आंसर है जयानंद भारती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोला पालकी किससे रिलेटेड है। ओके, ये डोला पालकी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली मेरी शायद वीडियो हमारे आंदोलन पे भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अभी, निम्नलिखित में से कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक कौन था? ललित सूर्यदेव,
भूदेव, बसंत देव, कल्याण राजदेव। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बसंत देव। ये पिछले बार लेक्चर में भी आया हुआ है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बसंत देव। तो बसंत देव याद रखिएगा, कार्तिकेय पूर्व वंश के संस्थापक थे बसंत देव। क्वेश्चन नंबर 13 में जाइए। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग से नाम से जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य को, मगध साम्राज्य, गोरखा, या इनमें से कोई नहीं? तो कत्यूरी को जाना जाता है स्वर्ण युग के नाम से उत्तराखंड का। तो ठीक है, जब हमारे कत्यूरी शासन करते थे उत्तराखंड में, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है हमारे उत्तराखंड में, तो इसलिए उस वक्त को गोल्डन युग कहा जाता है, यानी स्वर्ण युग कहा जाता है कत्यूरी साम्राज्य को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बद्रीनाथ, कामेत, केदारनाथ या नंदा देवी? तो ऑप्शन डी इज राइट, नंदा देवी सही आंसर है। ओके, तो आप 15 में पहुंचिए, और आप जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप वीडियो पॉज कीजिए और आप आंसर दीजिए, और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन बनते हैं इसको कमेंट में लिखना ना भूलें। उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? उत्तरकाशी का दर्रा, पिथौरागढ़, जोशीमठ या उपयुक्त में से कोई नहीं? तिब्बत नेपाल के बीच कौन सा दर्रा है? वो पिथौरागढ़ वाला। ठीक है, तो किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? पिथौरागढ़ इज राइट आंसर, तिब्बत नेपाल पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है? उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है? उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत या पिथौरागढ़? तो आंसर है डी, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। ओके, तो पिथौरागढ़ इज राइट आंसर। पिथौरागढ़ और चमोली दोनों इंटरनेशनल जो बॉर्डर होता है उसको छूते हैं, और पिथौरागढ़ ज़्यादा सीमा को क्या करता है? ज़्यादा टच करता है। ओके, तो पिथौरागढ़ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पंचाचूली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेटा याद रखना है। तो पंचाचूली की कितनी समुद्र तल से ऊंचाई है? तो 17 का क्या है? सी वाला देखिए, 6904 मीटर, 6904 मीटर पंचाचूली की ऊंचाई है समुद्र तल से। तो सभी को समुद्र तल से ही नापा जाता है। ओके, जो भी पहाड़ियाँ हैं, जो भी बड़े बड़े पर्वत हैं। ओके, तो 18 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद यानी सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी, चौराबाड़ी या यमुनोत्री, गंगोत्री? तो कौन सा वाला है? गंगोत्री सबसे बड़ा है। उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। तो गंगोत्री एक नेशनल पार्क भी है। ओके, जो उत्तराखंड में है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में गंगोत्री सबसे बड़ा है, नेशनल पार्क भी, और दूसरा यहाँ ग्लेशियर भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंचते हैं। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? गंगा, काली, यमुना या कोई नहीं? तो डी यानी बी वाला आंसर सही है, काली नदी के ऊपर पंचेश्वर बांध स्थापित है। ठीक है, पंचेश्वर बांध कहाँ है? काली नदी पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, तो लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। अगर वीडियो को प्लीज़ लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य के किस जिले से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन की जितने भी इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गौरा देवी से रिलेटेड हैं। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली या पौड़ी? तो आंसर है चमोली। चमोली से चिपको आंदोलन क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था, और गौरा देवी ने किया था। और चिपको आंदोलन से रिलेटेड कोई भी डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो व्यूअर्स, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।